Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss about the polymers containing silicon. Those are called silicones. Silicones ऐसे polymers होते हैं जिसमें सिलिकॉन पाया जाता है। उन सारे पॉलीमर्स को हम सिलिकॉन्स कहते हैं। सिलिकॉन्स क्या हैं? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें जो है ना ये वाली लिंकेज हमें नज़र आती है सिलिकॉन के साथ, दोनों तरफ ऑक्सीजन बॉन्डेड हैं। जिन कंपाउंड्स में हमें ये वाली लिंकेज ऐसे नज़र आए उनको हम सिलिकॉन्स कहते हैं। उन सारे के सारे कंपाउंड्स को सिलिकॉन्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ लीनियर सिलिकॉन्स होते हैं, कुछ साइक्लिक सिलिकॉन्स होते हैं, कुछ क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स होते हैं। इन सिलिकॉन्स को हम बनाते कैसे हैं? दीज आर प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री। ये लेबॉर्ट्री में सिलिकॉन्स प्रिपेयर किए जाते हैं। फिर इनको हम यूज़ भी करते हैं प्लास्टिक को, जहाँ पे हमने आपस में अटैच करना हो, जोड़ना हो। सिलिकॉन्स जो है ना वो चीज़ों को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं हम अपनी सोसाइटी में। तो इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं लैब के अंदर? ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक है। थोड़ा सा आप गौर से सुनेंगे तो आपको सब प्रिपरेशन इसकी समझ भी आ जाएगी कि सिलिकॉन्स कैसे बनते हैं। 3 स्टेप्स में एक्चुअली बनाए जाते हैं, 1 2 3 स्टेप्स। पहले हम सिलिकॉन का एक कंपाउंड बनाते हैं, फिर उसको दूसरी शक्ल में ले जाते हैं, फिर उसको हम तीसरी शक्ल में ले जाते हैं, और 3 स्टेप्स के बाद सिलिकॉन्स बन जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है ना वो इसको प्रिपेयर करने के लिए वो ये है कि हम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के डेरिवेटिव्स प्रिपेयर करते हैं, जिनको हम कहते हैं क्लोरोसिलेन्स। पहले स्टेप में सिलिकॉन बनाने के लिए क्लोरोसिलेन्स हम प्रिपेयर करते हैं। क्लोरोसिलेन्स का फार्मूला क्या होता है कि जिसमें सिलिकॉन भी हो और क्लोरीन भी हो, ऐसे कंपाउंड्स के CH3SiCl3। सिलिकॉन के 4 बॉन्ड्स हैं, एक CH3 के साथ और 3 Cl3, 3 क्लोरीन के साथ। तो ये एक मिक्सचर बन जाता है। ये सिलेन्स कैसे बनते हैं? इनको ये क्लोरोसिलेन्स जो हैं ये बनाने के भी 2-3 मेथड्स हैं। तो क्लोरोसिलेन्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं? क्लोरोसिलेन्स के लिए ये सारे कंपाउंड्स, दीज आर क्लोरोसिलेन्स लाइक CH3SiCl3, CH3(2)SiCl2, CH3(3)SiCl, यानी एक क्लोरीन वो CH3 के साथ रिप्लेस होता जाता है। तो डिफरेंट किस्म के ये मिथाइल क्लोरोसिलेन्स हैं। इनको मिथाइल क्लोरोसिलेन्स कहते हैं कि जिनके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो। मिथाइल क्लोरोसिलेन प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? मिथाइल क्लोराइड को हीट करते हैं सिलिकॉन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर यूजिंग एज ए कैटलिस्ट एट 300 सेंटीग्रेड। इससे हमारे पास ये मिक्सचर बन जाता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं। यानी ट्राई क्लोरोसिलेन्स भी बनता है, डाई क्लोरोसिलेन भी बनता है, और मोनोक्लोरोसिलेन भी बनता है। डिफरेंट किस्म के क्लोरोसिलेन्स बन जाते हैं। फिर इनको हम अलग-अलग करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे इन सारे फ्रैक्शंस को हम अलहदा कर लेते हैं। फिर मिक्सचर CH3Cl का ये जो मिक्सचर है ये डायरेक्ट HCl के साथ भी जो है ना वो HCl की मौजूदगी में सिलिकॉन के साथ भी इस तरह भी प्रिपेयर किया जा सकता है कि HCl मौजूद हो। इससे हमारे पास सिर्फ ट्राईक्लोरोसिलेन बनता है। इन दोनों मेथड्स में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। जब CH3Cl को डायरेक्टली सिलिकॉन के साथ हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर तो मिक्सचर बन जाता है। उस मिक्सचर को फिर हम अलग-अलग कर लेते हैं। और अगर CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl विद सिलिकॉन कॉपर 300 सेंटीग्रेड पे हो तो फिर हमारे पास सिर्फ ट्राईक्लोरोसिलेन बनता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? क्लोरोसिलेन्स बनाने के बाद क्लोरोसिलेन्स हम अल्काइल क्लोरोसिलेन्स भी बना सकते हैं। जैसे मिथाइल क्लोरोसिलेन्स हैं, ऐसे ही अल्काइल क्लोरोसिलेन्स, ऐसे ही फिनाइल क्लोरोसिलेन्स। तो ये डिफरेंट मेथड्स क्लोरोसिलेन बनाने के लिए। तो सिलिकॉन को बनाने का पहला जो स्टेप है वो क्लोरोसिलेन बनाना है। तो क्लोरोसिलेन हम डिफरेंट किस्म के बना सकते हैं, मिथाइल क्लोरोसिलेन और अल्काइल क्लोरोसिलेन, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, और फिनाइल क्लोरोसिलेन। अल्काइल क्लोरोसिलेन्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन SiCl4। सिलिकॉन क्लोराइड के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता है,
इससे हमारे पास डिफरेंट किस्म के, देखिए फर्स्ट स्टेप में RMgCl ये ग्रिग्नाट रिएजेंट है। SiCl4 के साथ जब हम इसका रिएक्ट करते हैं इसको, तो इससे ये अल्काइल और मैग्नीशियम के दरमियान बॉन्ड टूट जाता है और ये मैग्नीशियम दूसरे क्लोरीन को भी अपने साथ लेके MgCl2 बना लेता है क्लोरीन यहाँ से, और यहाँ से ये जो क्लोरीन था ये रिप्लेस होके उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप आ जाता है। ये देखिए पहले स्टेप में RSiCl3, इट मीन्स SiCl4 के साथ एक क्लोरीन चला गया, वो क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ अटैच होके MgCl2 बना लेता है। फिर दूसरे स्टेप में एक और ग्रिग्नाट रिएजेंट SiCl4 के साथ अगर हम ये देखें, इसकी ये यहाँ 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हैं। जब 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो दोनों जगहों पे मैग्नीशियम जो है ना वो डिटैच होके MgCl2 बना लेता है और अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाते हैं। इसी तरह से अगर 3 मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं तो तीनों मॉलिक्यूल्स जो है ना वो Cl4 के तीनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाते हैं और 3 अल्काइल ग्रुप R3 SiCl बन जाता है। तो डिफरेंट किस्म के अल्काइल क्लोरोसिलेंस, इनको हम कहते हैं अल्काइल क्लोरोसिलेंस, इस तरह भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्काइल क्लोरोसिलेंस। और फिनाइल क्लोरोसिलेंस जिसमें फिनाइल ग्रुप हो C6H5 SiCl3, यानी वो सिलिकॉन के साथ 4 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन को बेंजीन ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दें, तो इसको हम कहते हैं फिनाइल क्लोरोसिलेन। इसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ये हमें कैसे मिलता है, बाय हीटिंग बेंजीन विद HSiCl3, एक एसिड है क्लोरोसिलिकेट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक BF3 BCl3। तो ये दोनों आपस में हीट करके इससे फिनाइल ग्रुप अटैचमेंट हो जाती है और यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो है ना वो, एक ये इसका हाइड्रोजन एक इसका हाइड्रोजन, H2 गैस रिमूव हो जाती है, इनकी आपस में अटैचमेंट हो जाती है और ये हमारे पास फिनाइल क्लोरोसिलेंस बनते हैं। और डिफरेंट मेथड्स हैं क्लोरोसिलेन बनाने के। फिर फर्स्ट स्टेप था सिलिकॉन बनाने का, पहला स्टेप क्लोरोसिलेंस बनाना। क्लोरोसिलेंस को दूसरे स्टेप में सिलिकॉन बनाने के लिए फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं क्लोरोसिलेंस की। इनकी हाइड्रोलिसिस करने से ये हमारे पास जहाँ जहाँ क्लोरीन है वो OH के साथ रिप्लेस हो जाता है और ये हमारे पास एक और कंपाउंड्स बन जाते हैं। इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं सिलानोल्स। These are called silanols. These silanols are obtained by the hydrolysis. तो ये सिलानोल्स हैं। सिलानोल्स को फिर तीसरे स्टेप में सिलिकॉन बनाने के लिए सिलानोल्स आपस में एक दूसरे के साथ पॉलीमराइज होते हैं, इनकी पॉलीमराइजेशन होती है। पॉलीमराइजेशन मीन 2 यूनिट का, 3 यूनिट का, 4 यूनिट्स का आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाना। जैसे कि ये देखें, ये एक सिलानोल है, ये दूसरा सिलानोल है, यहाँ से H2O रिमूव हो गया, यहाँ से भी H2O, यहाँ से भी, और इनकी आपस में अटैचमेंट होके ये डिफरेंट किस्म के सिलिकॉन्स बन जाते हैं। दीज आर कॉल्ड सिलिकॉन्स। ये एक सिलिकॉन है। ये इसी तरह आपको इस पेज पे एक और सिलिकॉन नज़र आ रहा है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स हैं जिसमें अल्काइल ग्रुप की तादाद डिफरेंट है, किसी में 2 अल्काइल ग्रुप हैं, किसी में 3 अल्काइल ग्रुप हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के। फिर इनकी ये रिंग शेप्ड, कि हम इसको जो है ना वो, उनको हम कहते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। दीज आर कॉल्ड रिंग पॉलीमर्स। इनको हम रिंग पॉलीमर्स में यूँ ये इनके रिंग पॉलीमर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिंग पॉलीमर्स। फिर नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सिलिकॉन्स कैसे होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।